नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कथक डांस के सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक के चलते निधन। 83 साल की उम्र में दिल्ली के साकेत अस्पताल में तोड़ा दम। पद्म भूषण से सम्मानित 83 साल के पंडित बिरजू महाराज ने देर रात ली अंतिम सांस। बिरजू महाराज के पोते सौरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। दिल्ली स्थित आवास पर बिगड़ी थी पंडित बिरजू महाराज की तबीयत। परिवार वालों ने साकेत अस्पताल में कराया था भर्ती। यूपी के बाद उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाला। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, साथ जा सकते हैं 2 से 3 विधायक। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। 30 सीटों पर फाइनल किए उम्मीदवारों के नाम। सपा ने उत्तरकाशी के गंगोत्री सीट से उतारे पंडित विजय बहुगुणा। बद्रीनाथ सीट से वीरेंद्र और धारचूला सीट से खड़े होंगे मनोज प्रसाद। सपा ने दोराहाट सीट से गणेश पर जताया है भरोसा। हल्द्वानी सीट से शोएब अहमद और देहरादून कैंट से डॉक्टर राकेश पाठक को मैदान में उतारा। यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शुरुआती में 9 विधानसभा सीट के लिए घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में हुए शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी का पटका पहनाकर कराया शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की असीम अरुण की तारीफ। कहा, दलित पिछड़े वंचित समाज के सम्मान के लिए काम किया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर नेताओं की साइकिल की सवारी जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान सपा में शामिल। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले छोड़ा था बीजेपी का दामन। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का बने हैं हिस्सा। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर बोला है हमला। कहा, 2017 से सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा हुआ फेल। केवल चंद लोगों को ही बीजेपी ने पहुंचाया फायदा। बीजेपी की योजनाओं को लेकर चौहान ने पार्टी पर साधा है निशाना। कहा, गरीबों को लालच देकर गुलाम बनाने की हो रही साजिश, लेकिन अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे गरीब। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर टीम 9 की संग की है बैठक। अधिकारियों से हर जिले की स्थिति पर जानकारी ली। टीम 9 ने संग बैठक के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश दुनिया में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्यमंत्री, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरी लहर की तुलना में काफी कमजोर लेकिन काफी तेजी से फैल रहा है इसका संक्रमण। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में अब तक 22.87 करोड़ से अधिक जनता को दी जा चुकी है वैक्सीन की डोज। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। बोले, राजधानी में आ सकते हैं 17,000 से ज्यादा कोरोना केस। कोरोना टेस्ट कम किए जाने के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से किए जा रहे टेस्ट 14 से 15 जनवरी की तुलना में घटे केस। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में धीरे धीरे घट रही कोरोना के मरीजों की संख्या, साथ ही साथ पॉजिटिविटी रेट भी जल्द होगा कम। बातचीत के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में पाबंदियों का पड़ रहा असर, लोग भी बरत रहे सावधानी। सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना के पीक के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद। हॉस्पिटल में भी बेडों की पूरी व्यवस्था। सत्येंद्र जैन ने की दिल्ली वासियों से अपील। बोले, कोरोना से नियमों का सख्ती से पालन करें सभी लोग। नई जंग में सरकार का करें सहयोग। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। देश के कई राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे मामले।
राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमिक्रॉन, 570 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, 100 से ज्यादा मरीज रिकवर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 500 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, तो वहीं राजस्थान में 800 के पार हो गए हैं केस। कई राज्यों में लगातार पाबंदियां बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का सितम, संक्रमितों की संख्या 1700 के पार, डर के साए में लोग जीने को मजबूर। केरल में कुल 536 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, गुजरात में 236 से ज्यादा, तेलंगाना में 260, तो वहीं यूपी में 275 के पार मरीजों की संख्या। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, अब तक सामने आए 170 मामले, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 32 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, 26 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए, मौत का आंकड़ा 55 लाख के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा मरीज यहां पर सामने आए, करीब 1,71,000 मरीज ठीक हो गए, 385 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, करीब 3,52 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, कुल मौत का आंकड़ा 4,86,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 28 लोगों की मौत हो गई, कुल मामले 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 49,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 41,000 नए मामले, 29 लोगों की जान गई, कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 19,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, कुल मामले 18 लाख के पार, 17 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए, मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, कुल संक्रमण का आंकड़ा 18 लाख के पार हो चुका है, एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में भी 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,410 नए मामले, 5,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, कुल मामले 7 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 8,900 नए कोरोना केस, कुल मामले 8,46,000 के पार, करीब 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 1,076 नए मामले दर्ज किए गए हैं, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है, एक्टिव केस की संख्या 11,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ के पार। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज। दिल्ली में लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे लोग, बुजुर्गों को हो रही काफी परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट किया है जारी, अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर थोड़ा और करेगी परेशान, हफ्ते भर ठंडी हवाओं से राहत मिलने के आसार नहीं, तापमान में 20 डिग्री से नीचे रहने की गिरावट संभावना। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चलने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी है बधाई, विश्व के सबसे बड़े निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा होने पर किया है ट्वीट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफल हो पाया। वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सबका साथ सबका विकास की चरितार्थ करता है ये टीकाकरण अभियान। तिगांव के गांव तिलपत में निःशुल्क रोजगार मेले का किया गया आयोजन, बीजेपी विधायक राजेश नागर ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। मेले के दौरान विधायक राजेश नागर ने मेले को लेकर दी है जानकारी, कहा कोरोना जैसी महामारी के चलते कोई भी बेरोजगार ना हो, इसलिए लगाए जा रहे हैं निःशुल्क मेले। नांगल चौधरी के गांव धानवास में विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने खेल ग्राउंड का किया है शिलान्यास, मौके पर
मौजूद ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ विधायक का स्वागत किया। विधायक ने गांव धानवास को 3 और बड़ी सौगात देते हुए कहा, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से दोनों असंभव काम हुए संपन्न। ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का धन्यवाद किया। यूपी में संजय लाठर को सपा का टिकट मिलने पर पैतृक गांव जुलाना में जश्न का माहौल। ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर अखिलेश यादव का किया धन्यवाद। यमुनानगर में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने सरस्वती नदी को लेकर दी है अहम जानकारी। कहा, आदि बद्री में सरस्वती उद्गम स्थल का जीवन उद्धार करने की योजना बना रही प्रदेश सरकार। आदि बद्री क्षेत्र में डैम और बैराज के निर्माण पर बोले डिप्टी चेयरमैन। कहा, डैम और बैराज के माध्यम से डायवर्ट करके सरस्वती नदी में डाला जाएगा पानी। डिप्टी चेयरमैन बोले, 21 जनवरी को हिमाचल और हरियाणा सरकार के बीच MOU पर होगा हस्ताक्षर। दोनों प्रदेशों में पानी को व्यवस्थित करने के प्रयास जारी। अंबाला में प्रशासन ने शुरू किया इनकम सर्वे। परिवार पहचान पत्र में कम इनकम बताने वालों का होगा वेरिफिकेशन। घर घर जाकर की जाएगी जांच। अंबाला में अभी तक 3 चरणों में 86,000 घरों के इनकम वेरिफिकेशन का काम पूरा। चौथे चरण में 52,000 घरों का किया जाएगा वेरिफिकेशन। सोनीपत में बढ़ते कोरोना के चलते शुगर मिल ने बंद किया स्मार्ट कार्ड सिस्टम। किसानों को जल्द जारी किया जाएगा वर्चुअल ID कोड। सोनीपत में शुगर मिल में बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कर्मचारियों की हाजिरी पर लगाई पूरी तरीके से रोक। पोस्टरों के जरिए किसानों को भी वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा जागरूक। नूंह में प्रशासन ने कोरोना मृतकों के परिजनों को दी बड़ी राहत। पात्र परिजनों को दी जाएगी अनुग्रह सहायता राशि। नूंह में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में रखी गई है योजना। 30 दिन के भीतर होगा पात्र परिजनों को भुगतान राशि का। नूंह उपायुक्त ने अनुग्रह सहायता राशि के वितरण को लेकर दी है जानकारी। कहा, सहायता राशि के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन। अंत्योदय सरल पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी के साथ करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सत्यापन के बाद जारी की जाएगी अनुग्रह राशि। गुरुग्राम में DTP की टीम पर जानलेवा हमला। अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने पहुंची थी DTP की टीम। गुरुग्राम में भूमाफियाओं ने टीम का रास्ता रोककर किया है हमला। अवैध कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वर्टर रखकर लगाई है आग। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तो वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली है बड़ी कामयाबी। कई ग्राम स्मैक के साथ तस्करों के सरगने को किया है गिरफ्तार। आसपास के गांव में स्मैक बेचता था आरोपी सरगना। कोर्ट में पेश कर ली जाएगी रिमांड। एक ही दिन में एंटी नारकोटिक्स के हाथ लगी 2 बड़ी सफलताएं। अवैध देसी कट्टे के साथ संदिग्ध युवक को किया है गिरफ्तार। खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था आरोपी युवक। अंबाला में CIA ने रंगे हाथों पकड़ा नशा तस्कर। आरोपी के पास से कई ग्राम स्मैक बरामद। रतिया में मेडिकल स्टोर पर पत्थरबाजी के मामले में आया है नया मोड़। जांच में हमले के दौरान लाखों की लूट को पाया गया झूठा। पत्थरबाजी के मामले में स्टेट हाईवे जाम करने वाले 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO के मुताबिक आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कार्रवाई जारी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले। तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में प्रक्रिया हुई है खत्म। ऊर्जा और खेल नीति को मिली मंजूरी। कोरोना की जद में आ रहे प्रदेश के बड़े नेता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कांगड़ा जिला बना कोरोना का हॉटस्पॉट। जिले में 1000 से ज्यादा पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। लाहौल स्पीति में सबसे कम 18 सक्रिय मामले।
हिमाचल के फ्रंटलाइन वर्करों पर भी भारी पड़ रहा कोरोना। शिमला में डीएसपी ट्रैफिक और डीएसपी चौपाल समेत 71 जवान संक्रमित। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर किया गया रॉकेट हमला। इराकी सेना ने कहा, रॉकेट हमले में एक बच्चा और महिला घायल। सऊदी अरब के बद्र शहर में ओले गिरने से रेगिस्तान हुआ सफेद। अनोखे नजारे को देखने के लिए लोग घर से बाहर आए, वीडियो वायरल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव। प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं बोरिस जॉनसन। लॉकडाउन में शराब पार्टी से विवाद में आए थे प्रधानमंत्री। नॉर्थ कोरिया के झील में किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को मिसाइल ने किया है हिट। यूक्रेन को 1 लाख से ज्यादा रूसी सेना ने घेरा। रूसी उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री के सामने रखी है शर्त, यूक्रेन को सैन्य संगठन नाटो में शामिल ना करे अमेरिका। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट मैच की कप्तानी। हैरान रोहित शर्मा ने शेयर की पूर्व कप्तान के साथ तस्वीरें। तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का किया शानदार आगाज। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर लहराया जीत का परचम। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने किया है ट्वीट। लिखा, भाई मेरे लिए आप ही सच्चे लीडर। जोकोविच नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन। वीजा रद्द होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया से भेजे जाएंगे वापस। घाना और गोबान के बीच खेला गया फुटबॉल मैच। खिलाड़ियों ने खोया अपना आपा। दोनों टीमों के बीच जमकर चले लात घूंसे। कोविड की वजह से बंद हुआ अमिताभ बच्चन का काम। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, काम वाम सब बंद है, बस दाढ़ी बढ़ती जा रही है। फिल्म से कम नहीं कबीर बेदी की जिंदगी। 3 शादियां और एक अफेयर के बाद 70 साल की उम्र में चौथी शादी। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की धोबी घाट के बाद निर्देशन में एक बार फिर से वापसी। अपनी अगली फिल्म को करेंगी निर्देशित। आमिर खान खुद करेंगे फिल्म प्रोड्यूस। एकता कपूर ने नागिन 6 की लीड चुनने की दी है फैंस को जिम्मेदारी। फैंस ने बोला, वी वांट रुबीना दिलेक। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।